Models of Communication, Laswell Model of Communication by me, Sana Rashid. वेलकम बैक ऑन मैथ्स मीडिया मास्टर. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग. आज हम जो है वो मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं और मॉडल्स में से सबसे पहला मॉडल जो हम लेंगे वो है Laswell मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सो की पॉइंट्स ऑफ टुडेज डिस्कशन आर मॉडल, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड द Laswell मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. और फर्दर जो हम स्टडी करेंगे Laswell मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम देखेंगे कि Laswell खुद कौन था और उसका मकसद क्या था इस मॉडल को प्रेजेंट करने का, मेन आइडिया क्या है. मेन आइडिया के साथ हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या था, यानी मफरूज़ा क्या था, टेंटेटिव गेस क्या था इस मॉडल को बनाने का, और डिस्कशन और क्रिटिसिज्म में जाएंगे. तो Laswell का मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं. 1948 की हिस्ट्री है हमारे पास इसकी. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स जो है वो स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडल होगा वो होगा Laswell मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, Laswell मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम जिन पार्ट्स में स्टडी करेंगे वो फर्स्ट होंगे हिस्ट्री. अब हिस्ट्री कोई भी मॉडल जब भी आप स्टडी करें, वेदर आप जो है वो थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, वेदर आप जो है वो कोई भी मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिक एम ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो मॉडल ओरिजिनेट किस वजह से हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पे उनको सामने रख के लोगों ने मफरूज़ा दिया, यानी हाइपोथेसिस दिया, और उस हाइपोथेसिस को लेके उन्होंने मेन आइडिया क्या बनाया. फिर हम डिटेल में जाएंगे कि उसके अंदर हुआ क्या था, एंड देन डिस्कशन करेंगे. जिस डिस्कशन क्या होती है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हम उसके अंदर, यानी क्रिटिक्स पॉजिटिव भी डालेंगे और नेगेटिव भी डालेंगे. तो whenever you write and whenever you learn anything you have to focus all these points. जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे, जब भी आप मॉडल पढ़ेंगे, तो फर्स्टली आप देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या था उस थ्योरी का, बैकग्राउंड क्या था उस मॉडल का, क्यों आया वो मॉडल. फर्स्ट वी फोकस ऑन हिस्ट्री, नेक्स्ट वी मूव टवर्ड्स हाइपोथेसिस, क्या वजह थी और उसका मेन आइडिया क्या है, यानी मॉडल हमें क्या बता रहा है, डिटेल उसकी देखेंगे, और फिर हम जाएंगे थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि होता है डिस्कशन. अब डिस्कशन में हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी रखेंगे. राइट. सो जो Laswell मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कुछ इस तरह से है, और इन्हीं पॉइंट को आपने फोकस करना है कि आपने इन तमाम चीज़ों को जानना है. जब आप हिस्ट्री भी उसकी जान लेंगे, यानी वजह भी जान लेंगे, उसका मेन हाइपोथेसिस भी जान लेंगे, जो क्वेश्चन अराइज हुआ है उस रिसर्चर के माइंड में उस मॉडल को बनाने वक्त वो भी जान लेंगे, मेन आइडिया भी जान लेंगे, डिस्कशन और क्रिटिसिज्म भी जान लेंगे, तो फिर मसला ही क्या रह जाता है. चलें लेते हैं स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री की तरफ जाएंगे. Laswell, जैसे मैं हर एक पॉइंट का बताती हूँ कि आपने उसके नेम पे फोकस करना है जी. Laswell. अब Laswell है क्या चीज़. फर्स्टली Laswell was an American political scientist and he presented his model in 1948. कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो गया, मैं आपको बताती हूँ Laswell कौन था. Laswell बेसिकली हैरल्ड Laswell इसका नाम है. अगर इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करूं तो इसका नाम जो बनता है वो हैरल्ड डेविड Laswell है. फरवरी 13, 1902 से दिसंबर 18, 1978 यानी 1978 तक इसका दौर रहा है. ही वॉज अ लीडिंग अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट. यानी बेसिकली Laswell का जो काम था या वो जिस प्रोफेशन से था वो कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था. He earned bachelor degree in philosophy and economics and was PhD in University of Chicago. ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो है वो पढ़ रहा था, तो उसी वक्त ड्यूरिंग हिज स्टडी उसके माइंड में ये आया कि क्यों ना जो पॉलिटिकल जो एरिया है
उसके अंदर मैं ये देखूं कि जो पॉलिटिकल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन किस हद तक इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर मैं ये देखूं कि लोग आपस में बात कैसे करते हैं, या जो पॉलिटिशियन है वो अपना व्यू ऑफ पॉइंट लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, या ये भी देखूं कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्यों इतना जल्दी मुतासर करता है लोगों को कि वो एकदम से उनको वोट देने लगते हैं। ये उसके माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आई पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब ये जो था लैज़वेल, वो रैंक्ड किया जाता है अमंग द हाफ डजन क्रिएटिव इन्वेंशंस के लिए रिगार्डिंग सोशल साइंसेस, ठीक है। और एरियाज ऑफ रिसर्च जो हार्लड लैज़वेल के समझे जाते हैं सबसे ज़्यादा वो पर्सनैलिटी का, यानी लोगों के बारे में जानना उसे बड़ा अच्छा लगता था, लाइक क्यों वो काम करते हैं ये, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानना अच्छा लगता था, कल्चर के बारे में जानना अच्छा लगता था। और जब उसका लेवल ऑफ पॉइंट, जो मेन पॉइंट था, पॉलिटिकल फिनॉमिना पे आया, तो उसने सोचा कि जो पर्सनैलिटी है उसको पॉलिटिकल फिनॉमिना से लिंक करके तो देखूं बंदा क्या है। तो उस वक्त उसने एक मॉडल प्रेजेंट किया, और ये टाइम था 1948 का, ठीक है। सो लैज़वेल मॉडल जो है वो कुछ इस तरह से सामने आया, यानी उस वजह से उसके माइंड में ये चीज़ें आई, ठीक है। लैज़वेल ने ये मॉडल दिया था 1948। अब 48 के टाइम को आप कैसे माइंड में रखेंगे कि 1947 में हमारा पाकिस्तान बना, और उसके एक साल बाद हार्लड लैज़वेल को जो है वो आइडिया आया कि क्यों हमें देखूं, आप इसको अपनी हिस्ट्री के साथ लिंक करना शुरू कर दें, ठीक है। उसने ये सोचा कि मैं देखूं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है जिसके थ्रू पाकिस्तान बना, सपोज, ठीक है, एक हम स्टोरी बना लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 1947 को बना था, तो उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से मूव की। हालांकि ये बातें नहीं हैं, ये पाकिस्तान को सामने नहीं रख के बनाएंगी, मैं आपको जस्ट एज स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। तो 1948 में उसने प्रेजेंट किया था मॉडल, तो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल इसका कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट मॉडल था पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो इसलिए इसको फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ वर्बल मॉडल, ठीक है। फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल आएगा तो भी आप हार्लड लैज़वेल के मॉडल को लिखेंगे। नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाता है वर्बल मॉडल, तो भी आप वर्बल मॉडल को भी हार्लड लैज़वेल का मॉडल यानी लैज़वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लिखेंगे, ठीक है। सो लैज़वेल मॉडल कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग वे एंड इट शो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन बेटर वे। जैसे उसके माइंड में क्यूरियोसिटी ये थी कि एक पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से एक बात उस तक पहुँचती है और कैसे वो रिएक्ट करती है। सो ही वॉज अ प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी एंड येल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। 1948 के अंदर उसने एक आर्टिकल दिया, और उस आर्टिकल का नाम था द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। आपके पास अगर आ जाता है राइट डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, यू कैन आल्सो राइट अ लैज़वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, एक और नाम इसको देंगे हम फर्दर, तो उसको थोड़ा सा आगे देंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया, लैज़वेल खुद क्या था, उसके माइंड में क्वेश्चन कैसे आया, इस मॉडल को किन किन नामों से पुकारा जाता है। सिंपलेस्ट फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से पुकारा जाता है, फिर वर्बल मॉडल के नाम से पुकारा जाता है, फिर आपके पास अगर आ जाता है राइट डिटेल नोन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, तो भी आप लैज़वेल के मॉडल को लिखेंगे। जाते हैं डिटेल की तरफ। फर्स्ट मैंने कहा हिस्ट्री, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको क्या वजह बनी, कि किस तरह से उसके पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ। उसने कहा कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो सोसाइटी में मूव करती है, ठीक है। और फिर उसने ये सोचा कि जब भी कोई कम्युनिकेशन इन द सोसाइटी में मूव करना चाहे, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन है जो सोसाइटी के अंदर मूव करना चाहती है, वो लाजमी इन पॉइंट से होके गुजरेगी। किन पॉइंट से होके गुजरेगी? सो लैज़वेल, जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसने 1948 में जो है वो अपना मॉडल दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल इन कम्युनिकेशन एंड आल्सो कॉल्ड अ वर्बल मॉडल। Lasswell model can be studied in the following way and it's shown the process of communication in better form.
उसने कहा कि कोई भी पर्सन है अगर वो ये जानना चाहता है कि कम्युनिकेशन सोसाइटी में मूव कैसे करती है, तो उसको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। जवाब क्या है? हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू होम, विद व्हाट इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ें हैं? 5 पॉइंट्स हैं, दोबारा देखते हैं हम इनको। थ्योरी, हाउ डज इट वर्क, हाइपोथेसिस एंड मेन आइडिया। ठीक है। द लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द लेसवेल फार्मूला भी इसको कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसने ये बताया था कि पहले उसने ये सोचा था कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते उसने ये सोचा था कि जो पर्सन है, जो पर्सनैलिटी है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, ये वो किस तरह से बातचीत करती है एक सिस्टम के अंदर, तो किस तरह से वो कम्युनिकेशन का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। फिर उसके नतीजे में उसने जो स्टेप्स दिए समझ के उसने कहा हु एक पर्सन होता है जो बात कर रहा है। वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो कम्युनिकेटर भी हो सकता है, वो कंट्रोल एनालिसिस होता है। उसने कितनी बात करनी है, कब करनी है, हु। अब वो हु हम किसको भी कह सकते हैं? वो हु हम अकॉर्डिंग टू लेसवेल हु इज द सेंडर ऑफ मैसेज। सो इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, it may be a media as well. So encoder of the message is the who. ठीक है, encoder of the message is who. So it is a control. अब who जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, like me, मैं जो बात कहने वाली हूँ who, ठीक है, तो मैं कंट्रोल रखती हूँ मैंने कितनी बात कहनी है। सोसाइटी के अंदर ये पर्सन लाजमी है। नेक्स्ट, says what, मैं क्या कह रही हूँ, is the message, is the content, is the picture, is the gesture, is the idea, it's even single dot on a paper is a content। मैं जो बात कह रही हूँ आपसे is a content। says what, मैं क्या कह रही हूँ, is the message, is the content, is the idea, is a gesture, is a writing, is anything। जो भी वर्ड मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ says what। सेकेंड एलिमेंट, says what means the content of the message. It means the information, an idea or anything else which is sender want to communicate to the other person। मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, हूँ कौन हूँ, मैं खुद हूँ। मैं बात आपसे क्या कर रही हूँ, लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो मैसेज है, वो आइडिया है। दे किस तरह से रही हूँ, राइटिंग में दे रही हूँ, स्पीकिंग में भी दे रही हूँ, तो इट्स अ मैसेज। सो सेज व्हाट मीन्स मैसेज। थर्ड पे जाते हैं, इन विच चैनल, मेरी आवाज़ आप लोगों तक कैसे पहुंच रही है, थ्रू सम चैनल ना, तो इट्स अ मीडियम, यानी मीडिया एनालिसिस। यहाँ पे मीडिया है, जो कंट्रोल एनालिसिस वो बंदा है जिसको खुद पे कंट्रोल है। कंटेंट एनालिसिस, उसने कितनी बात करनी है। कंटेंट मीन वो बात, वो मैसेज, वो आइडिया, वो पिक्चर, वो जेस्चर इज़ अ कंटेंट। कहाँ से फ्लो करके आप तक पहुँच रही है बात, इन विच चैनल, चैनल इज़ द मीडियम, चैनल इज़ द रूट, चैनल इज़ अ ब्रिज। चैनल रास्ता है जी जिसके थ्रू मैसेज आप तक पहुँच रहा है, इज़ अ मीडिया एनालिसिस, इज़ अ मीडियम। मैं और आप आमने सामने होते तो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते और उस वक्त मीडियम कौन होता, एयर। हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं या हमारे जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव जो हैं वो किस पे मूव कर रहे होते, एयर पे। ठीक है। सो इन विच चैनल, in which channels means that the source must send his message, an idea or so in which channel mean that the source must send his message, an idea or information through specific channel or medium। अब medium को मैंने क्या कहा है, यहाँ पे medium जो है ना वो देखें, सपोज A पर्सन B से बात कर रहा है तो यहाँ पे medium क्या होगा, एयर होगी। ठीक है। मूव क्या कर रही है, उनके साउंड वेव्स मूव कर, थ्रू साउंड वेव्स वो जो है वो बात मूव कर रही है। ठीक है। इसी तरह ए जो है वो बी सी डी ई एंड सो ऑन से बात करना चाहता है, तो यहाँ पे उसे एक मैस मीडियम चाहिए होगा। ठीक है।
तो मैस मीडियम क्या हो सकता है, वो थ्रू टेलीविज़न अपनी बात रिकॉर्ड करके भेज देगा, रेडियो के थ्रू बात कर लेगा, ठीक है। सो इट्स अ मीडियम, ठीक। तो ये है मीडियम हमारे पास। सो मीडियम हमारे पास क्या हुआ, मीडिया, ठीक है। या तो वो एयर है या तो मीडियम है। कोई लॉस मतलब मैस ऑडियंस के साथ बात करना चाहता है तो वो मीडिया को यूज़ करेगा। नेक्स्ट स्टेप, टू होम। अब मैं जो है वो बात भी कर रही हूँ, चैनल भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू होम। मैंने आपसे बात करनी है, इट्स मीन यू। टू होम, रिसीवर, ऑडियंस एनालिसिस। To whom means that the person for whom the message is designed and sent. So the receiver of the message is called destination. So to whom mean destination, यानी मैसेज जो है वो किधर जाना है या किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। So to whom mean audience. So audience जब मैसेज लेंगे तो उनके ऊपर अफेक्ट होगा, ठीक है। With what effect? It's mean feedback, the effect analysis. तो इस तरह से उसने जाना कि जो अफेक्ट है, जो ऑडियंस हैं उनके ऊपर कोई भी मैसेज जो है वो जब मूव करता है, ठीक है। अब मूव कैसे कर रहा है कोई भी मैसेज, विद हैविंग सम काइंड ऑफ अफेक्ट। अब अफेक्ट किस तरह से वो, what possible effect mean the impact of message which is created at the receiver side and destination side, so it can be called feedback. So when the receiver will receive the message, then he will also give some kind of feedback, some kind of response to that source regarding the message. आप किसी की बात सुनते हो, you must have some kind of response, you must have some kind of reaction. सो इट्स अफेक्ट एनालिसिस। तो ये उसका प्रॉपर एक हाइपोथेसिस था जिसके ऊपर उसने पूरा एक मॉडल डिज़ाइन किया, ठीक है। उसने सोचा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से फ्लो कर रही है, हु सेज व्हाट, कौन क्या कहता है, इन विच चैनल्स, कौन से मीडियम पे, टू होम, किस से, एंड व्हाट अफेक्ट, और उस पर क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली लेसवेल का फार्मूला कंसिडर किया जा रहा था। इसकी डिस्कशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि लेसवेल इटसेल्फ जो है वो क्या बातें कर रहा था और उसकी जो बातें थी वो किस हद तक ठीक थी या गलत थी। लेसवेल का जो मॉडल है उसके अंदर जो सिंपलेस्ट अगर मैं बात कहूँ डिस्कशन के तौर पे, तो as stated earlier, this is the simplest model in communication, therefore it has been strongly criticized, but however it focuses on the process and the presence of communication and the persuasive message. But how? Overall जो elements हैं communication के वही तो यहाँ पे मौजूद हैं। So Laswell model mostly stress the trait of early communication, ठीक है। So thus it stress the influencing the receiver. It shows the message have always effect on the receiver, but however we know that the Laswell interest at that time was the political communication जो मैंने कहा आपसे, and propaganda के ऊपर थी। So for political propaganda it is well suited, ठीक है। So Laswell also failed to show the feedback, however still it stress on the communication and comprehensive way to study the process of communication। जैसे कि हम जानते हैं ना, कम्युनिकेशन का ये मॉडल डिज़ाइन करने का लेसवेल का मकसद क्या था। उसने यही सोचा था कि जो कम्युनिकेटर है, जो कि एक पॉलिटिशियन है, वो अपना मैसेज जस्ट देता ही है। आप खुद सोचें, हमारी सोसाइटी में क्या है, पॉलिटिशियन जस्ट अपना मैसेज एड्रेस करता है, वो कभी आपसे नहीं पूछता कि आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके लिए वो क्या कर सकता है। सो इट्स टोटली वन वे फ्लो, सिंपल लीनियर मॉडल जहाँ पे फीडबैक का कोई भी, अब फीडबैक हम लोग देंगे ना, तो क्या आपने देखा कि रिसीवर ने अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट किया? नहीं किया। हमने यही कहा कि वहाँ पे मैसेज पहुँचा और उस मैसेज के थ्रू उस बंदे पे अफेक्ट हुआ, उसने एक ओपिनियन बनाया उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट,
या उस पॉलिटिशियन के फेवर में कोई चीज़ उसके माइंड में आई। इसी थ्योरी को ब्रैडिक मॉडल भी कहते हैं। ब्रैडिक मॉडल क्यों कहते हैं कि फर्दर इसको एक्सटेंड किया था रिचर्ड ब्रैडिक ने। अब रिचर्ड ब्रैडिक जो था उसने ये कहा कि मॉडल हैज़ टू बी एक्सपेंडेड ऑन द कंसिडर 2 एडिशनल एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, या मे बी लैजवेल जो है वो आर्ग्यू करता है कि ये इग्नोर्ड थे। फॉर व्हाट पर्पस, कि कम्युनिकेशन किस मकसद के लिए हो रही है वो सामने रख के एड्रेस करना लोगों को, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, कि किस वक्त एड्रेस करना है। ये 2 पॉइंट भी कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर ऐड होने चाहिए थे, या हो सकते हैं उसने ऐड किए ब्रैडिक ने, कि हम उस वक्त ये माइंड में रखें जो सेंडर है कि कम्युनिकेशन किस पर्पस के लिए की जा रही है और किस वक्त सूटेबल रहेगी मैं बात करूं और लोगों के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंशियल ये जो मैसेज है जाए या बहुत इन्फ्लुएंस हो उसकी लोगों के माइंड में। सो ब्रैडिक मॉडल इज़ मोर अप्लाइकेबल टू कल्टिवेशन थ्योरी, जो हम फर्दर पढ़ेंगे आगे, कि वो कल्टिवेट कर दे लोगों के माइंड में अपना जो कॉन्सेप्ट है या जिस मकसद के लिए आप एड्रेस कर रहे हैं लोगों को वो समझ आता है। तो क्रिटिक्स जो है वो बेसिकली इसके वन वे फ्लो के ऊपर था। होप सो कि आपको लैजवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसके फर्दर किसी भी लिहाज से आपको डिस्कस करना पड़ जाए कि जो मॉडल है उसकी डिफरेंट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, या आप ये भी कह सकते हैं कि लैजवेल मॉडल को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि वाई डिफरेंट कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस मॉडल को डिज़ाइन किया, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस मॉडल। होप सो कि आपको ये जो लैजवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस मॉडल को। अगर आपको लेक्चर जो है वो समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।